और फिर भगवान रामचंद्र जी को उन्होंने नाव पे चढ़ाया, सीता मैया को नाव में चढ़ाया, लक्ष्मण को नाव में चढ़ाया, और धीरे धीरे भगवान का मुख निहारते हुए, भगवान के चरण दर्शन करते हुए और भगवान को देखते हुए धीरे 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 गंगा मैया में वो अपनी नाव को चला रहा है। और गंगा मैया बहुत प्रसन्न हो रही है, क्योंकि गंगा के पानी से उसने भगवान के पैर धुलाए। तो गंगा भी सोचने लगी कि यार मेरा उद्गम स्थान, उसका मेरे को चरणामृत मतलब बनने का और वापस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान के पैर से गंगा प्रकट हुई है, तो गंगा ने सोचा कि जिधर से मैं प्रकट हुई हूँ उसी पैर को धोने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो गंगा मैया भी बहुत प्रसन्न थी, और बहुत प्रसन्नता से वो बिल्कुल नाव इधर उधर डुल नहीं रही थी, और एकदम अच्छी तरह से मक्खन की जैसे नाव जो है वो क्षीर सागर में जैसे मक्खन फ्लोट होता है, वैसे ही वो नाव फ्लोट हो रही है, और नाव आगे आगे बढ़ रही है, और केवट उस नाव के साथ भगवान को आगे आगे ले जा रहा है। और भगवान जो है वो केवट पे पूर्णतया आश्रित है उस गंगा को पार करने के लिए। जिस गंगा क्या उस समुद्र को पार करने के लिए भगवान ने पुल का निर्माण कर दिया था, क्या वो गंगा पार नहीं कर सकते थे? और गंगा को खाली कह देते कि मैया थोड़ा रास्ता दे, गंगा फट करके अपना रास्ता दे देती। लेकिन भगवान बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा। तो भगवान जो है बहुत कृपालु है, अपनी कृपा देने के लिए उस नाविक की नाव में बैठ के और भगवान चल रहे हैं, और धीरे 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 केवट नाव को बढ़ाते बढ़ाते और गंगा पार ले जाता है। और जैसे ही गंगा पार करता है, भगवान रामचंद्र जी नाव से उतरते हैं, और केवट एकदम फ्लैट दंडवत, यहाँ पर बहुत सियाना बन रहा था वो, लेकिन उतरते ही बहुत नम्रता से एकदम आंखों में आंसू भरते हुए, रोते गिड़गिड़ाते हुए भगवान रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ा और उनसे याचना करने लगा। भगवान रामचंद्र जी ने सोचा कि इसने मुझे पार कराया है, इसको मुझे कुछ न कुछ उतराई देनी पड़ेगी, कुछ न कुछ इसको मुझे मेहनतानी टिकट देनी पड़ेगी। मैंने टिकट निकाला नहीं, इसको दो। पर रामचंद्र जी तो यहाँ पे वनवासी के रूप में थे, केवल जटा थी उनके पास में अपनी, और धनुष बाण था, और कुछ था नहीं। तो क्या करें, उन्होंने सीता की तरफ देखा, केवल इशारा मात्र से सीता को समझ गया कि क्या करना है। तो सीता मैया ने क्या किया कि जैसे ही उन्होंने देखा कि इसको करना है, तो उनको समझ में आ गया कि क्या करना है। उन्होंने अपने हाथ में से एक अंगूठी निकाल के और भगवान रामचंद्र जी को दी, और भगवान रामचंद्र जी वो अंगूठी जो है वो केवट को दे रहे हैं, और कहते हैं कि ये ले, ये तेरी मेहनताना है, ये तेरी उतराई है, तूने मेरे को नाव पार कराई, ये ले ले। और उसने हाथ जोड़ के प्रार्थना करके कहा कि नहीं प्रभु, नहीं भगवान राम, उतराई नहीं ली हूँ, ये उतराई जो है मैं आपसे नहीं लेना चाहता। तो भगवान राम ने कहा क्यों क्यों, ले ले। तो उसने कहा कि नहीं, एक्चुअली आपने कभी सुना है कि जो दो सेम प्रोफेशन में रहते हैं वो एक दूसरे से कोई लेते होंगे? तो बोले सेम प्रोफेशन का क्या मतलब हुआ? तो बोले कि एक नाई जब दूसरे नाई का बाल काटता है तो उसका पैसा नहीं लेता, एक धोबी जब दूसरे धोबी का कपड़ा धोता है तो उससे पैसा नहीं लेता, क्योंकि वो उसका धो देगा बाद में, है कि नहीं। एक रसोइया दूसरे रसोइये को अगर खाना खिलाता है तो उसका पैसा नहीं चार्ज करता, है कि नहीं। तो बोलते हैं कि जो एक प्रोफेशन में होते हैं वो एक दूसरे से कोई उतराई थोड़ी लेते हैं, तो मैं तो आपका उतराई नहीं ले सकता करके। तो इधर लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि लक्ष्मण ने सोचा कि ये अपने आप को मेरे भाई से कंपेयर कर रहा है, भगवान रामचंद्र जी से कंपेयर कर रहा है। भगवान रामचंद्र जी कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है, और अपने आप को ऐसे बता रहा है। लेकिन उसका भाव ये नहीं था। उसका भाव क्या था? उसने कहा कि भगवान, मैं जो है, मैं एक नाविक हूं, मैं लोगों को नदी पार कराता हूं, और आप लोगों को क्या करते हैं? सागर पार कराते हैं, भव सागर पार कराते हैं। तो आप भी एक तरह से नाविक ही हुए। आपका काम क्या है? लोगों को भव सागर से पार करना, और मेरा काम क्या है? लोगों को, एक्चुअली हमारा शरीर जो है ना, ये भी एक नाव के जैसा ही है। भगवान अगर ना चाहे तो हम पार नहीं कर सकते। तो इस शरीर को भगवान की सेवा में यूज करके और हमको इस भव सागर को पार करना चाहिए। पात को की घटा घोर घमसान है, और जग सिंधु का वेग बलवान है। काम क्रोध लोभ मोह मद माया का तूफान है, और देह जलयान का जीर्ण सामान है। चाहते हैं ये मिलकर डुबाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा मुझे। तो क्या कहते हैं कि पात को की घटा घोर घमसान है, और
जग सिंधु, सिंधु मतलब समुंदर, इस जग सिंधु, ये जो भव सागर है, ये जो दुनिया का ये जो समुंदर है, बहुत मुश्किल है, इसको पार नहीं कर सकते। हाँ, जग सिंधु का वेग बलवान है, और बहुत वेग है इसके अंदर, इतना है कि डूब जाएगा। एक बार हमारी यात्रा गई जगन्नाथपुरी में यात्रा गई, तो वहां अनाउंस किया कि ये समुंदर जो है ये बहुत खतरनाक है, भक्तों से निवेदन है कि आप समुंदर में नहाने के लिए दूर तक मत जाना, केवल बस समुद्र के किनारे पे आप आचमन वगैरह करके थोड़ा नहा धो के बाहर निकल जाओ, अंदर कोई नहीं जाए। ऐसा बार बार अनाउंसमेंट हो रहा था। तो उस अनाउंसमेंट के दरमियान हमने देखा कि एक भक्त जो है वो एकदम अंदर चला गया नहाते नहाते। जगन्नाथपुरी सत्य घटना है, कुछ साल पहले हुई थी हमारे पुरी में। तो अंदर चला गया और अंदर जाके हरि बोल ऐसा कर रहा है। तो किसको लगा अरे देखो कितना उस्ताद है, अंदर चला गया और जाके हरि बोल कर रहा है। पर एक्चुअली वो हरि बोल नहीं कर रहा था, वो डूब रहा था, अंदर भीग रहा था। तो हाथ अंदर जाने लगा। किसी ने बोला हरि बोल नहीं कर रहा है, उसका हरि बोल होने वाला है, बचाओ उसको। वो जाके फिर डालिया को बोला, वो जो होता है ना कोस्ट गार्ड, वो जो होता है लाइफ गार्ड, उसके पास गया, उसको बोला, वो गया अंदर जंप मारा, जाके उसको पकड़ के खींच के लेके आया और आके उसको रखा। देखा पेट में पानी भर गया, दबा के सब पानी बाहर निकाला और उसको फिर वापस से होश में लाया। तब तक खबर मिल गई सबको, हमारे गौरंग प्रभु ये वो सब जो यात्रा मैनेजर थे सब लोग आए होके आके उसको डांटने लगे बहुत जोर से। बोले अरे तेरे को बोला था ना कि नहीं जाने के लिए समुद्र के अंदर, तुमको समझ में नहीं आता है क्या, तुम फिर भी अंदर चला गया। तो उसने कहा अरे प्रभु जी मैं समुद्र किनारे पैदा हुआ हूँ, समुद्र से मेरा बचपन का नाता है और कभी जीवन भर में समुद्र के अंदर नहाते धोते ही अपना बड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे मालूम नहीं था समुद्र आज मेरे को अंदर खींच लेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो उस्ताद लोग होता है ना, उसको ही प्रॉब्लम होता है। जिसको तैरना नहीं आता वो तो छप छप करके वो जाता ही नहीं अंदर। तैराक लोग को ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो अंदर चला गया। अभी उसने लाइफ गार्ड ने उसका जान बचाया, तो उसको बोला चल अभी इसने तेरा जान बचाया, कुछ उसको पैसा दे। तो उसने निकाल के उसको 125 रुपया दिया। तो बोला अरे साला पूरा जान बचाया तेरा, जान का कीमत खाली 125 दिया। तो बोलता नहीं, मैं राधेश्याम प्रभु का वो भगवत गीता कोर्स में सुना था कि हमारा जो बॉडी में से अगर आत्मा निकल जाएगा तो हमारा बॉडी का केमिकल का वैल्यू 125 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो इतना गुस्सा आया, उन्होंने बोला यार तू फिलोसॉफी का बहुत अच्छा वो उपयोग कर दिया। तो क्या होता है, हम लोग भी हमारा फिलोसॉफी का जहाँ हमको फायदा होता है उधर प्रयोग करता है, फिर उसको समझा बुझा के कुछ और पैसा दिलाया। पर क्या होता है कि इस समुद्र के अंदर खींच लेता है वो हमको। हाँ, तो उस समुद्र में पातकों की घटा घोर घमसान है, जग सिंधु का वेग बलवान है। और हम लोग किधर फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह मद माया का तूफान है। ऐसे भी नहीं है, खाली तूफान है पूरा, इतना तूफान है। और चाहते हैं मिलकर डुबाना मुझे, सब लोग पीछे पड़े हुए हैं, भगवान आप ही मुझे बताओ। हाँ, तो भगवान जो है हे नाथ, हाँ, उसको प्रार्थना कर रहा है कि भाई मुझे बचा लो। तो इस तरह से प्रार्थना करके तो ये वो कहता है कि आप जो है लोगों को भव सागर पार कराते हैं, जो कितना डिफिकल्ट है, और मैं लोगों को नदी पार कराता हूं। तो हम दोनों एक प्रोफेशन में, मुझे उतरा ही नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ ले नहीं सकता।